हेलो क्लास, वेलकम वेलकम टू द स्टडी चैनल गोल। आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, जो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक क्या हुआ था उसके बारे में, ठीक है। ऋग वैदिक का जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो जियोग्राफिकल एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक था ये हमको मालूम है। जो पहले जो ऋग वैदिक पीरियड था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, वो इंदस जो सप्त सिंधु रिवर थे उनके जो एरिया थे उनके आसपास रहते थे, उनके जो बैंक रिवर बैंक के पास रहते थे, ठीक है। जो अर्ली वैदिक पीरियड है उनका जो जियोग्राफिकल एरिया है उनके बारे में आज पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। ऋग वैदिक इज द ओनली सोर्सेस ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। ये जो टाइम था, ऋग वेद क्या था, जो ज्ञान का सोर्स था वो क्या था, ऋग वेद था, ठीक है। और उनका जो जियोग्राफिकल एरिया था ऋग वैदिक पीपुल का, वो कहाँ से कहाँ था, हिमालय से लेकर और साउथ में हिंद कुश तक था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, हिमालय से लेकर हिंद कुश तक था, ठीक है। नदी सूक्त हाइमिन of Rig Veda mention only 21 rivers, Ganges in the east and Kuva in the west। जो नदी सूक्त हिम था ऋग वेद में क्या मेंशन किया हुआ है, ओनली 21 रिवर्स मेंशन हुआ है। और उसमें से जो गंगा नदी था वो कहाँ पे था, ईस्ट में था उनका, जो जहाँ पे रहते थे ऋग वैदिक पीपुल, ईस्ट में गंगा नदी था और वेस्ट में कुबा कहाँ तक है, काबुल में, जो अफगानिस्तान में है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट कहाँ तक, गंगा नदी तक सीमित है ये, और वेस्ट में कहाँ तक, कुबा नदी तक सीमित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी ऋग वेद में कौन सी है जो हिम है, उन कहाँ पे इनका वर्णन हुआ है, नदी सूक्त हिम पे, ठीक है। The Aryans are confined in the area of सप्त सिंधु। मैंने ये प्रीवियस में आपको बोला था कि जो आर्यंस थे वो कहाँ पे पूरा एस्टेब्लिश हुए थे, मतलब जहाँ पे उनका चलना रहना कहाँ पे होता। ये जो सप्त सिंधु रीजन है, कहाँ, किस रिवर का, सिंधु रिवर का, एंड इट्स 6 ट्रिब्यूटरी जो है, वितास्ता, अशिकनी, विपास, पुरुषनी, सतुद्री एंड सरस्वती। ये जो रिवर है उनके एरिया में, उनके जो बैंक है, जो नदी का कुल होता है, ये कुल में ये लोग बास करते थे, ठीक है। इन ऋग वेद मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु। सिंधु को सबसे ज्यादा, सिंधु माता, आपको मोहनजोदारो फिल्म देखना चाहिए, ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के बताया गया है। उसमें जो नदी है सिंधु को, उनको गॉडेस के रूप में पूजा किया जाता था, ठीक है। उनको सिंधु माता बोलते थे, ठीक है। इन ऋग वेद मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु। जो ऋग वेद लिखा गया है होत्री के द्वारा, सबसे ज्यादा मेंशन किया हुआ रिवर क्या हुआ, सबसे ज्यादा लिखा हुआ रिवर क्या है, सिंधु, ठीक है। और मोस्ट होली रिवर किसको बोला गया है, सरस्वती रिवर को मोस्ट होली रिवर बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में कभी कभी आपको पूछ सकता है, इसको आप याद रखिएगा, सरस्वती रिवर, ठीक है। नेक्स्ट, गंगेस मेंशन 1 टाइम एंड यमुना मेंशन 4 टाइम। ये ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी जो आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी का होता है, वो पूछ लेता है ऋग वैदिक में कितने टाइम गंगेस नदी का मेंशन हुआ है। ये सिर्फ 1 टाइम हुआ है, और यमुना जी 4 टाइम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग वैदिक में एक वार हुआ था, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट वार ऋग वैदिक टाइम में। एक ही वार जो मेंशन है ऋग वेद में, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ऋग वेद, दशराजन वार वाज द इंटरनेंस वार ऑफ द आर्यंस, ठीक है। दिस इज बैटल बिटवीन द सूदस who was the भारत किंग एंड अदर 10 किंग्स। किस के बीच में हुआ था, जो भारत के किंग थे सुदस, उनके बीच, और 10 अदर किंग्स के बीच हुआ था। दिस बैटल फाइट एट बैंक ऑफ पुरुषनी। नाउ दिस इज रावी, ये आपको याद रखना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दशराजन वार हुआ था, इस किस रवि के नदी के किनारे हुआ था। ये अभी पहले उसको पुरुष नहीं बोला जाता था, अभी उसको रावी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। जो दशराजन वार हुआ था, बैटल
ऑफ 10 किंग्स कहाँ पे हुआ था? पुरुषनी के रिवर बैंक के पास हुआ था। ठीक है, अभी पुरुषनी को क्या बोला जाता है? रावी बोला था। ये एसएससी में पूछ लिया था एक बार, ये जो रिवर है ये आशिकनी को क्या बोलते हैं? चेनाब बोलते हैं। ऋग्वेदिक नेम उसका क्या था? आशिकनी था, लेकिन मॉडर्न नेम उसका चेनाब है। अभी सिंधु को इंदस बोलते हैं, वितासा को झेलम बोलते हैं। देखिए इसको मैं आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ कैसे याद रखेगा। अब सिंधु तो आपको पता है, इंदस सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ था? सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो सिंधु को जो ऋग्वेदिक नाम था इंदस का वो सिंधु, वितास्ता का झेलम, आशिकनी का चेनाब। ठीक है, ये तीनों का आपको डायरेक्ट, ये दोनों का आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। और विपाशा का बीस, विपास बी से उच्चारण होता है और बीस भी बी से उच्चारण होता है। ठीक है, विपाशा को क्या बोला जाता था? बीस। और परुषने को रावी। रावी नदी कहाँ है? मैंने आपको बोला क्या हुआ था रावी नदी के पास? ये जो दशराजन वार हुआ था वो रावी नदी के पास ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सुतुद्री। सुतुद्री को क्या बोलता है? सतलज। और सरस्वती को अभी तक भी वही सरस्वती बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप रट्टा मार दीजिए पूरा डायरेक्ट। सिंधु को इंदस बोलते हैं, वितास्ता को झेलम बोलते हैं, आशिकनी को चेनाब बोलते हैं, विपाशा को बीस बोलते हैं, परुषनी को रावी बोलते हैं, सतुद्री को सतलज बोलते हैं और सरस्वती को सरस्वती बोलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आइए पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? उनका जो रहना सहना है, उसका जो सोसाइटी है, उनका जो सिस्टम है, चलने का सिस्टम। पॉलिटी क्या था? ठीक है, द कुला मीन्स द फैमिली वाज द बेसिस ऑफ बोथ। सॉरी ये बोट हो गया है, टाइपिंग एरर हुआ है टीम के द्वारा, इसको हम करेक्ट कर लीजिए थोड़ा। बोथ, सॉरी, हाँ, बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। द कुला जो था फैमिली, मतलब हमारे फैमिली में जो 4 मेंबर है, मैं, मेरे पिताजी, मेरे माता और मेरी बहन। अब इनको क्या बोलते हैं? द कुला। कुला वाज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल। सोशली में भी कुला क्या है? बेसिक है, मतलब बेसिक यूनिट है पॉलिटी का। ठीक है, एवं द कुला देयर वर ग्राम, जैसे कुछ फैमिली मिलाकर ग्राम बोला जाता है, विलेज बोला जाता है उनको। अभी भी वो चीज है। द भीस एंड द जन, एंड कुछ जनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? राष्ट्र बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ कुला फॉर्म्ड द ग्राम एंड सो ऑन। जैसे कुछ कुलों को लेकर, मतलब फैमिली को लेकर ग्राम होता है, कुछ ग्राम को लेकर भीस होता है, और कुछ भीस को लेकर जन होता है, कुछ जन को लेकर राष्ट्र होता है, जैसे कुछ राज्य को लेकर राष्ट्र होता है। ठीक है, रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट पत्रिचल, मतलब मेल हेड ऑफ फैमिली इन नेचर। अभी भी आप काफी देखते होंगे जो हमारा फैमिली का हेड है वो कौन है? मेल है। लेकिन आप उत्तराखंड में अभी जाओगे, उनका जो फैमिली का हेड है वो कोई फीमेल होगा। ठीक है, लेकिन हमारे ज्यादा इंडिया में क्या होता है? मेल हेड ऑफ फैमिली, मतलब कोई मुखिया जो होता है वो फैमिली का एक पुरुष ही होता है। ठीक है, पुरोहित इज द फर्स्ट रैंक ऑफिशियल, ही वाज द किंग प्रिस्क्रिप्टर। उनका जो मार्गदर्शक पुरोहित जो था, सबसे हाईएस्ट रैंक वाला जो पुजारी है, जो पुरोहित थे, वो किंग का सबसे हाईएस्ट रैंक वाला, जो ऑफिशियल में सबसे हाईएस्ट रैंक इनका था, पुरोहित का था। वो किंग को हमेशा मार्गदर्शक होते थे, क्या सही होगा क्या गलत होगा ये पुरोहित ही उनको बताते थे। ठीक है, सेकंड रैंक आर्मी चीफ, जो आर्मी चीफ होते थे वो क्या होता था? सेकंड रैंक होता था। ऑफिशियली सेकंड रैंक किनका होता था? आर्मी चीफ का होता है, और सेनानी का होता था, उनको क्या बोला जाता था? सेनानी। और थर्ड रैंक किसका था? जो ग्रामणी होते हैं, हेड ऑफ द विलेज था। ठीक है, ऋग्वेद स्पीक्स अबाउट सॉरी काफी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। ऋग्वेद स्पीक अबाउट 2 असेंबली, वन इज सभा एंड सेकंड वन इज समिति। जो असेंबली था वो 2 भाग में डिवाइड हुआ था। कौन सा भाग? एक है सभा, एक है समिति। और समिति एक्टेड एज चेक आर्बिट्ररी रूल ऑफ किंग। जो शासन है, जो राजा का जो शासन है वो कैसे होना चाहिए, उनको कौन फॉलो करता था, कौन चेक करता था? ये जो समिति है उनको चेक करता था। एंड सभा एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो सभा बसता था, कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग उसमें बैठते थे। अगर कोई क्राइम हुआ है तो ये सभा डिसाइड करता था उनको क्या दंड मिलेगा, उनको फांसी दंड मिलेगा कि आर्थिक दंड मिलेगा कि उनको राज्य से बहिष्कार करना पड़ेगा, ये सभा डिसाइड करता था। ठीक है, नेक्स्ट उनका सोसाइटी। उनका जो सोसाइटी था वो कैसा था? उनका जो रहना सहना, चाली चलन, जो सिस्टम था वो कैसा था? सोसाइटी
द ऋग्वेद सोसाइटी comprises 4 वर्णास, वन इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिन कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करते थे, सनातन धर्म को बदनाम करते थे, मैं आपको बता दूं हमारा जो वर्ण सिस्टम था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, मतलब जो चीज का जिसका वृत्ति होगा, जो चीज काम करेगा उसको उसी नाम से ही पहचान मिलेगा। जैसे कि मैं अगर क्षत्रिय का बेटा हूं, मैं पूजा पाठ करूंगा तो मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है। अगर मैं फार्मिंग करूंगा तो मैं वैश्य हूं, ठीक है। अगर मैं लेबर हूंगा तो मैं शूद्र हूं। अगर मैं क्षत्रिय का बेटा होगा, मैं बोलूंगा कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन मैं फार्मिंग करने जाऊंगा। अभी अगर क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाता है, उस टाइम पे क्या था, नहीं, आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, जाति आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ऐसा नहीं था। हमारे वैदिक पीरियड में ऐसा बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है। टीचर एंड प्रेस्ट आर कॉल्ड ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे, कौन ब्राह्मण हो सकते हैं, देखिए अगर कोई एससी कास्ट का लड़का, ठीक है, वो अगर टीचिंग लाइन में आ गया तो उनको ब्राह्मण बोला जाता था, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अगर वो टीचिंग करे चाहे कलेक्टर है, वो ऐसी है ऐसी ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत में चेंजेस आना चाहिए। ये जो कास्ट सिस्टम है इसको पूरा बदलना चाहिए, ठीक है। रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड क्षत्रिय। जो उस टाइम रूलर मतलब जो किंग होते थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, मतलब जो सेनानी होते थे, उनको क्या बोला था, क्षत्रिय बोला। फार्मर्स एंड मर्चेंट एंड बैंकर्स आर कॉल्ड वैश्य, ठीक है। अब देखिए वैश्य, हम जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो सब किस में आता है, वैश्य में आता था, ठीक है। और लेबर आर कॉल्ड शूद्र। जो लोग हर दिन मेहनत करते थे खेती में या फिर कहीं पे जाके वेजेस लेते थे, डेली वेजेस लेते थे, उनको क्या बोला जाता था, शूद्र बोला जाता था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन भोग्यू, मतलब जो बाल्य विवाह प्रथा था वो हमारे वैदिक सिस्टम में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बोला जाता है कि हिंदू में चाइल्ड मैरिज था, लेकिन हमारा वेद ये बता रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज सिस्टम हमारे यहाँ नहीं था। जो प्रचलन था वो नहीं था चाइल्ड मैरिज का, ठीक है। ए विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिकीज्ड, मतलब जब कोई भी नारी का अपना पति का देहांत हो जाता है, वो जो विडो है, जो विधवा महिला है, वो उस पति का छोटे भाई को मैरिज कर सकता था, जो आज भी चलता आ रहा है, ठीक है। द फादर ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय सन, अभी भी है। द फादर ऑफ प्रॉपर्टी, जो बाप का जो जितना ज़्यादा जायदाद जमीन है वो इनहेरिटेड होता था बाय उनके बेटे के नाम पर इनहेरिटेड हो जाता था, ठीक है। द काउ नॉट टू बी किल्ड कॉल्ड अगण्य, और देखिए गौ माता को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है हमारा हिंदू धर्म में, ठीक है। उस टाइम जो वैदिक पीरियड था, उस टाइम में कोई भी गाय को नहीं मार सकता है, उनको क्या बोला जाता है, अगण्य बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियन। उस टाइम का जो धर्म था वो कैसा था, कैसे पूजा पद्धति क्या था उस टाइम। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड गॉड वर्शिप्ड वेयर जनरली पर्सनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर। वो जो लोग थे वो ज्यादा क्या करते थे, नेचर को पूजा करते थे, ठीक है। बिलीव दैट गॉड कॉन्फरिंग बोथ बोन्स एंड पनिशमेंट। जो ऋग्वेदिक का लोग हैं, जैसे कि हम लोग अभी भी मानते हैं कि जो भगवान है वही हमको दंड देता है और वही हमको आशीर्वाद भी देता है, ठीक है। फायर वॉज द इंटरमीडिएट बिटवीन मैन एंड गॉड। फायर मतलब हम जब अग्नि हवन पूजन करते हैं, क्यों करते हैं, वो ऋग्वेद से चला आया है। ये जो भगवान और हमारे बीच वो एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। देयर आर ओनली 33 गॉड्स, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहिए, अभी जो बोलते हैं 33 कोटि 33 करोड़ देवा देवी, ये नहीं है। हमारे यहाँ ओनली 33 गॉड्स ही हैं, ओनली 33 कोटि मतलब है 33 जन को सिर्फ हम पूजा करते थे। ये 33 करोड़ जो है ये भी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो 33 कोटि देवा देवी है वो कौन, ये जो हमारा 33 कोटि देवा देवी है उसमें से 12 आदित्य का मतलब है जो हम पूजा करते हैं, किनको, धरित्री होता है, अग्नि होता है, वायु होता है, जल होता है, वृक्ष होता है, उसमें 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। रुद्र मतलब जो शिव का अवतार है, और
8 वसु होते हैं और 2 अश्विनी कुमार को मिलाकर टोटल हुए 33 कोटि देवा देवी। ठीक है, हमारा जो देवी देवता है वो 33 करोड़ नहीं है, उनको मिस इंटरप्रेट किया गया है हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, लेकिन हमारा जो है 33 जन देवा देवी है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इंद्र, वरुण एंड अग्नि मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ फुल गॉड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा माना गया है इंद्र और वरुण, अग्नि को सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड माना गया है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। इंद्र और तो पुरंदर, उनको इंद्र और पुरंदर भी बोला जाता है। वह तो मोस्ट पावरफुल गॉड मेंशन 250 टाइम्स, 250 टाइम्स ये यूज हुआ है, 250 टाइम्स इन ऋग्वेद। किनका याद रखिएगा, इंद्र को क्या बोलते हैं, पुरंदर बोला जाता है। ठीक है, और द वार लॉर्ड और रेन गॉड भी उनको इंद्र को बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसको आप नोट डाउन करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने बार इंद्र का नाम यूज हुआ है, 250 बार यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अग्नि, अग्नि मेंशन 200 टाइम्स इन ऋग्वेद। ठीक है, अग्नि जी का नाम 200 टाइम यूज हुआ है ऋग्वेद में। और वरुण पर्सनिफाइड विथ वाटर, वरुण देव जो थे उनको वाट मतलब पानी का देवता माना जाता है। ठीक है, सूर्य, सन वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स, वन इज सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण एंड विष्णु। सूर्य देव को 5 फॉर्म में पूजा किया जाता है। एक तो खुद सूर्य देव है, और सावित्री आपको मालूम है सबसे ज्यादा सती जो था वो सावित्री, मित्र और पूषण और विष्णु के अवतार में उनको पूजा जाता है। ठीक है, तो 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद मेंशन अल्कोहलिक ड्रिंक। जो 9th मंडल है हमारे ऋग्वेद का, अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में बताया है। कौन से अल्कोहलिक ड्रिंक, 9th मंडल जो है ऋग्वेद का उसको सोमा मंडल कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, 9th मंडल को क्या बोलते हैं, सोमा मंडल बोलते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है, ये मेंशन नहीं हुआ है यहाँ पे, आप लिख दीजिए 9th मंडल को सोमा मंडल क्या बोला जाता है। और क्या मेंशन हुआ है उसमें, अल्कोहलिक ड्रिंक, सोमा के बारे में वहां पे मेंशन हुआ है। ठीक है, रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स, भगवान शिव जी को पशुपति महादेव इसलिए बोलते हैं, वो पशु प्रिय है। ठीक है, सब पशु के वो प्रिय है, इसलिए उनको पशुपति महादेव बोला जाता है। रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स बोलता है। यम द गॉड ऑफ डेथ, आप जानते हैं यम जी जो है जो मृत्यु के देवता हैं। ठीक है, इकोनॉमी, द आर्यंस क्रॉस्ड द नोमैडिक स्टेज, ग्रेट इंपोर्टेंस वाज डोमेस्टिकेटेड हार्ट्स ऑफ कैटल। ठीक है, जो उस टाइम का इकोनॉमिक था वो किस में बेस्ड था, जो गृहपालित पशु थे, सबसे ज्यादा जो पशु के ऊपर ये डिपेंड करते थे, जैसे कि काव हुआ, जैसे कि गोट हुआ, जैसे कि और क्या चीज होता है उस टाइम, बुफालो होता था, उस टाइम हरिण रखते थे कोई। ठीक है, उनका जो ज्यादातर इकोनॉमिक था वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट करता था। टाइगर वाज नॉट नोन टू देम, जो बाघ था उनको बाघ के विषय में ऋग्वेद में कहाँ पे मेंशन हुआ नहीं मिला है। और कॉइन्स आर नॉट नोन दैट टाइम, उस टाइम पे क्या हुआ था, जो कॉइन था ये उस टाइम प्रचलित नहीं हुआ था। और नॉट नोन, गोल्ड एंड काउ वाज द एक्सचेंज वैल्यू फॉर द गुड्स। जो हम अगर धान खरीदना चाहिए तो हम उनको आपको क्या देंगे, गाय देंगे, उसी गाय की तुलना में आप हमें धान दोगे। ठीक है, जो एक्सचेंज था अभी उस टाइम पैसा का नहीं था, गोल्ड और काव का एक्सचेंज हुआ था। ठीक है, द क्यूरिंग ऑफ डिजीज वाज एग्जिस्टेंस एंड दे आर एक्सपर्ट इन सर्जरी। उस टाइम में वो लोग सर्जरी में बहुत ज़्यादा आगे थे। अब अभी भी जमाने से वो जगह सर्जरी से ज़्यादा आगे थे, ये हमें प्रूव मिला है। जो एग्जाकैवेटर्स हैं उन्होंने प्रूव किया हुआ है कि उस टाइम पे सर्जरी होता था। ठीक है, और क्यूरिंग डिजीजेस, वो उस टाइम पे भी दवाई चलता था, और जो डिजीज हुआ करता था वो क्योर होता था। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।